वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई ऐसे नवनिर्वाचित सांसद हैं जिनकी सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। यानी कि वो अगले 5 साल तक सांसद रह पाएंगे या फिर नहीं रह पाएंगे, बीच में ही उनकी सांसदी चली जाएगी, ये कहा नहीं जा सकता। इसकी आशंका है कि वो अपनी सांसदी बीच में ही छोड़ दें या फिर उनसे छीन ली जाए। आखिरकार क्यों ऐसा होगा, किन परिस्थितियों में होगा, किन नेताओं के साथ ऐसा हो सकता है, आपको इस रिपोर्ट में डिटेल में बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे नेता हैं जिनकी नई नई सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। यानी कि आशंका यह है कि वो अगले 5 साल का कार्यकाल पूरा ना कर सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि इन नेताओं पर तमाम मुकदमे चल रहे हैं। मतलब ये कि अब इनका भविष्य अदालती फैसलों पर निर्भर करता है। अगर अगले 5 साल के दौरान कभी भी इन्हें किसी भी मुकदमे में 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा मिल जाती है तो इनकी संसद सदस्यता जा सकती है। खास बात यह है कि ऐसे सांसद जिन पर आरोप तय हो चुके हैं वो ज्यादातर विपक्ष के ही हैं। इस लिस्ट में पहला नाम गाजीपुर से चुनाव जीते अफजाल अंसारी का है। नामांकन से मतदान के बीच भी कई बार उनका नाम उछलता रहा। हाईकोर्ट में उनके मामले में सुनवाई को लेकर खबरें आती रहीं। इसी उहापोह में अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी का भी पर्चा दाखिल करवा दिया था। हालांकि अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी पर कोई संकट नहीं आया और वो चुनाव भी जीत गए। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी पर 5 आपराधिक मामले चल रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट के एक केस में उन्हें 4 साल की सजा भी हो चुकी है। इसी मामले को लेकर उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी, जिस पर अपील में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और सदस्यता जैसे तैसे बच गई। हालांकि हाईकोर्ट में उनका मामला लंबित है। अगर हाईकोर्ट से सजा पर फैसला बरकरार रह जाता है तो अफजाल की सदस्यता फिर से जा सकती है। इस केस के अलावा अफजाल के खिलाफ 2 और मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। इसके अलावा चुनाव में अच्छे मार्जिन से नगीना सीट से जीत हासिल करने वाले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख नेता चंद्रशेखर के खिलाफ भी कई मुकदमे चल रहे हैं। इसमें से 4 में आरोप तय हो चुके हैं। अगर इसमें से किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो चंद्रशेखर की सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। वहीं जौनपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले बाबू सिंह कुशवाहा भी मुकदमों का सामना कर रहे हैं। कुशवाहा पर आय से अधिक संपत्ति के मामलों समेत कई मुकदमे चल रहे हैं। उनके ऊपर चल रहे 8 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने भी केस दर्ज कर रखा है। इस लिस्ट में सुल्तानपुर से मेनका गांधी को हराकर लोकसभा पहुंचे राम भुआल निषाद का नाम भी शामिल है, जिन पर 8 मुकदमे दर्ज है। इसमें से 2 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। सजा हुई तो उनकी सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद बने इमरान मसूद पर भी 8 मामले दर्ज हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। 2 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। चंदौसी से सपा के टिकट पर जीते वीरेंद्र सिंह के खिलाफ 3 मामले दर्ज है। 1 मामले में आरोप तय हो चुका है। आजमगढ़ से जीत पाए समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी 4 मामले दर्ज है, जिसमें से 1 मामले में आरोप तय हो चुका है। इसी तरह से फतेहपुर सीकरी से भाजपा के टिकट पर जीते राजकुमार साहर पर भी 2-2 केस चल रहे हैं। जबकि मोहनलालगंज से सपा के टिकट पर जीते आर.के. चौधरी के खिलाफ 1 मामले में आरोप तय हो चुका है। वहीं बस्ती से जीते राम प्रसाद चौधरी के खिलाफ 2 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। हालांकि अदालत से सजा पाने के चलते पहले भी कई सांसदों और विधायकों की सदस्यता जा चुकी है। ऐसे में हैरानी वाली बात नहीं है कि जितने भी नाम हमने आपको गिनाए उनमें से किसी की सदस्यता चली जाए। इससे पहले जिन लोगों की सदस्यता गई है उसमें यूपी में मुख्तार अंसारी, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, खब्बू तिवारी, विक्रम सैनी, अशोक सिंह चंदेल, कुलदीप सिंह सेंग और राम दुलार गौंड का नाम शामिल है। हाल ही में कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी को भी एक मामले में 7 साल की सजा मिली है। इसके बाद उनकी भी विधायकी जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनकी सांसदी खतरे में है। नई अभी संसद सदस्यता मिली है। ऐसे में कहीं ये चली ना जाए, और कब जाएगी, कैसे जाएगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है अदालत के फैसले पर। अगर उनके ऊपर जो मामले चल रहे हैं उसमें 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो फिर इनकी संसद सदस्यता खतरे में आ सकती है। उसके बाद उस पर फैसला हो सकता है। आपने पिछली बार देखा होगा कि राहुल गांधी की एक मामले में 2 साल की उनको सजा मिली थी और उसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, वहां से उनको राहत मिली। हालांकि उसके बाद चुनाव हुआ, उसके बाद वो वायनाड से चुनाव जीते, रायबरेली से लड़े थे, फिर से जीते। तो ये तमाम परिस्थितियां हुई। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश से कई ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर तमाम मुकदमे चल रहे हैं, और इन मुकदमों में अगर उनको सजा होती है, क्योंकि नियम ये कहता है कि 2 साल या 2 साल से अधिक की अगर सजा हुई तो फिर आपकी संसद सदस्यता
जा सकती है, आपसे छीनी जा सकती है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर अदालत तय करेगी कि कितने साल की सज़ा हुई, और उसके बाद संसद में तय होगा, जो स्पीकर हैं वो तय करेंगे कि आपको रहना चाहिए यहाँ पर या फिर नहीं रहना चाहिए। फिलहाल के लिए हमने आपको लिस्ट बताई। ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।